आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा समाचार पत्रों व पत्रकारों के अस्तित्व की रक्षा हेतु महामहिम राष्ट्रपति को कानपुर जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया 11 सूत्रीय ज्ञापन। आज पत्रकारों के हित में संपूर्ण भारत में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले लगभग आधा सैकड़ा पत्रकार व समाचार प्रकाशक छोटे व मझोले समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं मीडिया कर्मियों के अस्तित्व की रक्षा हेतु आवश्यक 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि देश की आजादी से लेकर आज तक पत्रकारों द्वारा देश व समाज की रक्षा व उत्थान हेतु हमेशा प्रमुख भूमिका निभाई गई है, लेकिन आज संपूर्ण देश के छोटे व मझोले समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं मीडिया कर्मियों के अस्तित्व पर कुछ संकट दिखाई दे रहा है, जिनकी रक्षा हेतु नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने आवश्यक 11 सूत्रीय मांगे महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संगठन द्वारा जो मांगे रखी गई हैं वो इस प्रकार हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेलवे में दी जाने वाली सुविधाओं जो कि कोविड-19 के दौरान बंद की गई थी वो पुनः बहाल की जाए। प्रेस सेवा पोर्टल पर एनुअल रिटर्न फाइल करते समय आ रही समस्याओं को देखते हुए रिटर्न तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त की जाए। प्रेस सेवा पोर्टल पर जो प्रोफाइल बनाई जाए वही अखबार की प्रिंट लाइन के अनुसार बनाई जाए। समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रिंट में इस्तेमाल होने वाली स्याही, प्लेट मेकिंग सामग्री, प्रिंट पेपर, प्रिंटिंग मशीन की छपाई इत्यादि सभी सामग्रियों को GST मुक्त किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विगत 20 वर्षों से विज्ञापन नीति दरों की समीक्षा नहीं हुई है। कृपया CBC के अनुसार या समकक्ष विज्ञापन दरों की समीक्षा करते हुए भाषाई भेदभाव बंद कर एक समान कम से कम वार्षिक 20 विज्ञापन दिए जाएं। सूचना विभाग द्वारा समाचार प्रकाशकों के पहचान पत्र जारी किए जाएं। सभी मीडिया कर्मियों का आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर कम से कम 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाए। अखबार मालिक व संपादकों तथा क्षेत्रीय पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट दी जाए। सभी मीडिया कर्मियों का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सुरक्षा पॉलिसी लागू की जाए। खबर प्रकाशन को आधार मानकर पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे पंजीकृत न किए जाएं और फर्जी मुकदमे लगाए गए हों उन्हें वापस लिया जाए। सभी शासन प्रशासन के कार्यकालों में पत्रकारों द्वारा सूचना मांगने पर सही जानकारी प्रदान की जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए। उक्त ज्ञापन के समय प्रमुख रूप से नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट उमाशंकर त्यागी, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर बलबीर कपाड़िया, मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर, मंडल महामंत्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, मंडल मंत्री पप्पू यादव, जिला महामंत्री मोहम्मद जुनैद, जिला उपाध्यक्ष KK द्विवेदी, जिला प्रचार मंत्री सुहेल मंसूरी, जिला सूचना मंत्री अमर वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद सादाब, SK सिंह, आकाश वर्मा, मोहम्मद अमान, आमिर हुसैन, विष्णु ठाकुर, कमलेश कुमार, मुकेश विश्वकर्मा, रवि श्रीवास्तव सहित आधा सैकड़ा पत्रकार उपस्थित रहे। कानपुर से शिवकरण शर्मा की ये खास रिपोर्ट। एक समान कम वार्षिक 20 विज्ञापन दिए गए। नंबर 6, अखबार मालिक व संपादकों तथा क्षेत्रीय पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट दी जाए। नंबर 7, सूचना विभाग द्वारा समाचार प्रकाशकों के पहचान पत्र जारी किए गए। नंबर 8, सभी मीडिया कर्मियों का आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर कम से कम 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया। नंबर 9, सभी मीडिया कर्मियों का 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा सुरक्षा पॉलिसी लागू किया। नंबर 10, खबर प्रकाशन को आधार मानकर पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे पंजीकृत न किए जाएं और जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। नंबर 11, सभी शासन प्रशासन के कार्यालयों में पत्रकारों द्वारा सूचना मांगने पर सही जानकारियां प्रदान की जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए। हमें आशा ही नहीं उन्हें विश्वास है कि हमारी इन मांगों को आप महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सर अपना पर्चा देते हैं। एक आदमी पूछोगे। मैं ACM 3 हूँ। आपकी मांगों को महामहिम महोदया के समक्ष जिलाधिकारी माध्यम से भेज दूँ।
इसमें क्या आप कहना चाहें कि मांगे जो है ये आज मैं को कुछ नहीं देखते हुए बोलूँगा, जो आपका जहाँ जाना है मैं माध्यम से माध्यम भेज दूँगा। ठीक है, ये वो तय करेंगे क्या। इसको खोलो। आपकी जो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में जो मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एमडी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मीडिया प्रेस क्लब, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि आज नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले एक ज्ञापन सौंपा गया है जो जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति तक भेजा गया हुआ है। इसमें 11 सूत्री मांगे रखी गई हैं जो बहुत ही जायज़ हैं, क्योंकि जब कोई छोटा या मंझोला अखबार ही नहीं बचेगा तो पत्रकार या पत्रकार की भूमिका निभा रहे हमारे कर्मचारी क्या करेंगे, और समाज और देश में जो आगे प्रगति होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक मीडिया कर्मियों का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है और उन्होंने बढ़ चढ़कर हर स्तर पर भाग लिया है। यहाँ तक कि उन्होंने कभी अपनी जान की बाजी की भी चिंता नहीं की। वही रवैया आज भी अपना रही है। लेकिन आज हमारे मीडिया कर्मियों को कहीं ना कहीं सरकार द्वारा तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है और जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। जैसे कि देखा जाए, कोई भी अखबार हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी शुरुआत बहुत एक निचले स्तर से ही होती है। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि निचले स्तर पर जो छोटे और मंझोले अखबार चल रहे हैं उनका जो है सम्मान किया जाए और उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ना कि तोड़ने का प्रयास किया जाए। जैसे कि अभी जो अखबार मालिक होते हैं, संपादक होते हैं या स्वामित्व होते हैं, इन सब के पास बहुत बड़ी कठिन समस्या रहती है। समस्या ये है कि अगर वो छोटी सी प्रिंट लाइन भी या अपना अखबार जो है 100 प्रतियों से भी अगर वो डेली छापते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ा खर्च जो है उनको झेलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अखबार को बचाने के लिए आज हमने 11 सूत्री मांगे सौंपी हुई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है कि जो अखबार प्रिंट हो रहे हैं, प्रिंट में इस्तेमाल होने वाली समस्त सामग्रियां, चाहे वो पेपर हो, स्याही हो, मशीनरी हो या अन्य सामग्रियां हो, उनको जीएसटी से मुक्त किया जाए। और जो हमारे पत्रकार भाई रात दिन मेहनत करके समाज को उठाने के लिए, समाज की समस्याओं को उजागर करने के लिए चारों तरफ से जान की बाजी लगा करके सरकार की बातों को समाज तक और समाज की बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनके लिए कम से कम 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा लागू किया जाए। क्योंकि ये बीमा लागू करना इसलिए आवश्यक है कि बहुत से मीडिया कर्मी खबर प्रकाशन के लिए बहुत ऊंची हद तक गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। लेकिन उनके घर में, क्योंकि कमाने वाला वही होता है, तो भरण पोषण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में उनका परिवार कहीं ना कहीं डूब जाता है और बहुत बुरी स्थिति में आ जाता है। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए इन सब चीज़ों को लागू किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और जो संपादक हैं या क्षेत्रीय अखबार हैं, उनको टोल टैक्स में छूट भी प्रदान की जाए, क्योंकि उनको 10 बार गाड़ी लेके निकलना पड़ता है खबर के लिए। तो ये सारी मांगे जो हैं बहुत ही जायज़ है, जिस पे हमें पूरा विश्वास है कि सरकार विचार करेगी और उन्हें जल्द ही लागू करेगी। एक आखिरी क्वेश्चन सर, ये बताया, जो पत्रकार कोई भी खबर को प्रकाशित करता है या क्रिमिनल खबर हो या कुछ भी खबर हो, उस पर पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लग जाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए उसका भी बिंदु हमने दर्शाया हुआ है कि जो ऐसे पत्रकार हैं जिन पर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, पुलिस प्रशासन को कोई ना कोई वादी या प्रतिवादी के द्वारा उसका साथ देने पर या उसकी खबर को प्रकाशन को लेकर के पुलिस विभाग द्वारा जो मुकदमे उस खबर को मान करके, जो खबर के आधार पर जो मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं बिना जांच के, वो निराधार होते हैं, उनकी जांच की जाए और बिना जांच किए हुए किसी पर फर्जी मुकदमा ना लगाया जाए। यदि किसी ने फर्जी मुकदमा लगाया हुआ है तो उस अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और मुकदमे वापस किए जाएं। ये हमारे संगठन ने मांग की है और इसको भी अपने जो है मांग पत्र में दर्शाया है। दूसरा, जो मान्यता प्राप्त हमारे पत्रकार भाई हैं, उनके लिए भी हमने दर्शाया है कि जब से कोविड-19
शुरू हुआ था तो हमारे पत्रकार भाइयों के लिए जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको रेलवे द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही थी वो बंद कर दी गई थी, उन्हें भी बहाल करने की